हेलो दोस्तों। सो पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन इनसाइट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम लॉगिंग के लिए कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एप्लीकेशन इनसाइट को। अगर हमें कोड के थ्रू इनेबल करना हो तो कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम सेरी लॉग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन इनसाइट के बारे में तो आप जान चुके हैं क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा सेरी लॉग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सेरी लॉग के बारे में अगर गूगल पे आप डालेंगे तो आपको सेरी लॉग पे क्या मिलता है ये देखिए कि सेरी लॉग इज़ अ पॉपुलर लॉगिंग लाइब्रेरी फॉर .NET and C# application that provides a flexible and extensible framework for structured logging। ओके, सो अगर एप्लीकेशन इनसाइट से तो जो भी एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी कॉल है, वो सारा कुछ तो लॉग होता ही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग और डिटेल लॉगिंग इंफॉर्मेशन गेट करें तो आप सेरी लॉग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा तरीका माना जाता है तो सेरी लॉग को इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि आपको जो डेटा है वो मिलेगा, उसको इजी वे में आप जो है ना एनालाइज कर सकते हैं लॉगिंग के लिए। ठीक है, तो अब देखिए सेरी लॉग के कुछ फीचर्स हैं, जस्ट लाइक कि स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग होता है इसमें। फिर ऊपर से आपके पास इसमें आप कस्टम ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज़, आउटपुट, ये सभी डिफाइन कर सकते हैं इसमें आप। ओके, और दूसरा है सिंक। आप जो लॉग है उसको आप चाहते हैं कंसोल में राइट करना, फाइल में राइट करना, डेटाबेस में सेव करना, या जैसे कि एप्लीकेशन इनसाइट है जो क्लाउड सर्विस है उसमें सेव करना, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं सेरी लॉग के लिए। ओके, थर्ड इसका है एनरिचमेंट। तो इसमें एडिशनल आपका कहा जाए तो ये जो भी HTTP रिक्वेस्ट आईडी, यूज़र नेम, इन सभी को लॉग आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल है, ये आप ASP.NET Core, MVC, एंटिटी फ्रेमवर्क किसी के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब सेरी लॉग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो मेनली इसके 3 पैकेज हैं। सेरी लॉग, serilog.sing अगर कंसोल में करना चाहते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा, अगर फाइल में करना चाहते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें इसने ऐप सेटिंग में सारी चीज़ें सेट की हैं, और उसके बाद में program.cs में जा कर के सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए builder.host use serilog, और इसमें ये इंफॉर्मेशन डाली गई है। ठीक है, और इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो और कुछ कोई इन्फॉर्मेशन एक और ये है कि ये यूज सेरीलॉग रिक्वेस्ट लॉगिंग, बस इसको यूज़ करना होता है। ठीक, लेकिन अभी जो है और बाकी इसमें जैसे कि दिया हुआ है लॉगर, लॉग इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट रिसीव, इस तरह से आप लॉग कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम .NET कोड में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बेटर वे में हम कैसे कर सकते हैं। ओके, ये वही प्रोग्राम है जो APIs का, जो कि आपको मैंने दिखाया था पहले के एप्लीकेशन में, पहले के वीडियोस में। इसमें वही है, एक बार मैं रन करा के आपको दिखा दूं। इसमें एम्प्लॉय डेटाबेस का कोडिंग है जो कि इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ कर रहा है। ओके, इसमें कोई डेटाबेस से इंटीग्रेशन इसका नहीं है, बट ये इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ कर रहा है। इसको एक बार रन कर लेते हैं ताकि ये दिख जाए एप्लीकेशन। इसमें देख सकते हैं कुछ APIs बनी हुई हैं, गेट, पोस्ट, गेट ID, पुट और डिलीट। ओके, अब चलते हैं कोड में देखने के लिए कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। देखिए ये सारे कोड तो सिंपल है। पहले वाला मेन है एप्लीकेशन अगर इनसाइट आपको ऐड करना है तो इसके लिए देखिए आपको ऐड एप्लीकेशन इनसाइट टेलीमेट्री ऐड करना होता है, और इसके साथ ऑप्शंस में कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी होती है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ मिलता है,
तो जो ये एप्लीकेशन इनसाइट हमने बना रखी है, इसमें देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। इसी कनेक्शन स्ट्रिंग में ये इंस्ट्रूमेंटेशन की जो होता है ये इंक्लूडेड होता है। इसी को हमें क्या करना है, कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये लाइन आपका जो है एप्लीकेशन इनसाइट को इम्प्लीमेंट कर देता है। ओके, अब देखिए कि अगर आपको कस्टम लॉगिन करनी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की लॉगिंग आपको करनी है, डिफाइन करना है कि किस किस टाइप के लॉग हम सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें जो है कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेर लॉगर, और यहाँ पे सबसे पहले तो है टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको उठाना पड़ता है। तो ये गेट टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक बना रखा है इसमें, उसको हम चलते हैं देखने के लिए उसमें क्या बना रखा है हमने। गो टू डेफिनेशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक बनाया गया है पब्लिक स्टैटिक टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन और गेट टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है, जिसमें कि बिल्डर को पास किया गया है और सिंपल बिल्डर सर्विस बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बाद में यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वेस्ट गेट रिक्वायर्ड सर्विस और टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके ये पूरा जो टेलीमेट्री का कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करता है। ओके, सो टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने उठा लिया और इसको जो है हमने यहाँ पर वेर लॉगर जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वेरिएबल, उसमें हमने यहाँ पे टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़ाइन किया है। मीनवाइल आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि जो भी लॉग होते हैं उनका डिफरेंट लेवल होता है। ठीक है, जैसे कि वेर वॉस होता है, फिर वार्निंग होता है, फिर आपका डिफरेंट देख सकते हैं उसमें एरर एक्सेप्शन एरर जो होते हैं वो होता है। तो आपको किस लेवल का लॉग डिफाइन करना है और किसका चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए मिनिमम लेवल डिफाइन किया है लॉग कॉन्फ़िगरेशन। इसमें गेट इवेंट लेवल फ्रॉम स्ट्रिंग ये एक मेथड बनाया गया है और उसमें से जो है वार्निंग हमने वार्निंग से स्टार्ट किया, हमने वेयरवॉस छोड़ दिया है। ठीक है, और वार्निंग जब आएगा उसी को हमें लॉग करना है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लॉग हम अगर ले लें तो फिर वो स्पेस भी लेगा और प्लस में जो है कि हमें फ़िल्टर आउट करने में भी परेशानी होगी। इसीलिए हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमें किस टाइप का लॉग चाहिए, तो मिनिमम लेवल से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सबके लिए है, लेकिन अब इसमें भी जैसे कि यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो मेथड है गेट लॉग इवेंट लेवल फ्रॉम स्ट्रिंग, ये भी बनाया हुआ है। इसको अगर गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉग इवेंट लेवल बनाया गया है और इसमें ये इनम के फॉर्म में रिटर्न करता है। ओके, सो लॉग लेवल और इसमें जो है इवेंट लॉग लेवल इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये जो है सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ से गेट किए गए हैं और ये क्या करता है कि ये जो भी आपका आता है जस्ट लाइक कि जो मैंने बताया वेयर वॉस आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, फिर उसके बाद में वार्निंग आएगी, ठीक, एक्सेप्शन आएगा, तो इन सभी का एक इनम डिफाइन किया हुआ है .NET में। तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पे जो भी आप पास करेंगे उसका इनम वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्लास में हमें अगर सपोज कीजिए कि एज्योर आइडेंटिटी एज्योर.identity इसका हमें डिफाइन करना है मिनिमम लेवल, या सर्विस बस का मिनिमम लेवल, या एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का, तो इस तरह से आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं कि आपको एज्योर की किस सर्विस का किस लेवल का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज्योर आइडेंटिटी के लिए जो है हमने लॉग इवेंट लेवल जो है एरर डिफाइन किया है ताकि कि एज्योर आइडेंटिटी से हमें जो एरर हो उसी को हमें लॉग करना है, जो इसमें इंफॉर्मेशन या वार्निंग हो उसे नहीं करना है। अगर वार्निंग को करना है तो वार्निंग कर सकते हैं। उसी तरह से मैसेजिंग सर्विस का भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉग इवेंट लेवल
गेट किया गया है भी इनम में आपको रिटर्न करेगा। तो अभी हम केवल एरर ही जितने आएंगे उन्हीं को हम लॉग करा रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन को हम लॉग नहीं करा रहे हैं। ओके, अब इसके साथ देखेंगे आप कि इसमें जो है फिर राइट टू एप्लीकेशन इनसाइट लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि हमें एप्लीकेशन इनसाइट में इसको राइट करना है। ओके, सो एप्लीकेशन इनसाइट में राइट करेंगे। टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन से जो हमने ऊपर टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन उठाया था वो उठा लिया, और जितने भी हैं ये ट्रेसेस इसमें राइट करेंगे हम। ओके, और रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम लेवल ये भी डिफाइन किया गया है कि हमें जो है एरर्स को ही केवल राइट करनी है। साथ ही साथ कुछ जो एरर्स हैं उनको वार्निंग या समथिंग कुछ इंफॉर्मेशन अगर करनी होगी तो उसे हम कंसोल में भी राइट कर रहे हैं। ओके, सो ये कम्प्लीटली लॉगर हमने डिफाइन कर रखा है, और इसी लॉगर का यूज़ हम यहाँ पे सेरी लॉग के लिए कर रहे हैं। तो सेरी लॉग के थ्रू हम ये पूरा ये कस्टम लॉग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप देख सकते हैं कि बिल्डर लॉगिंग एड सेरी लॉग लॉगर एड एप्लीकेशन इनसाइट, और इसके बाद कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन इनसाइट लॉगर ऑप्शंस और ऑप्शंस में इंक्लूड, और उसके बाद में फॉल्स इंक्लूड इसको फॉल्स। तो ये काम हम सेरी लॉग के लिए कर रहे हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम सेरी लॉग इसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिए, और बाकी इसमें आप देखेंगे तो और बाकी जो है वो पहले के कोड है। तो बाकी हमने केवल ये लाइन जोड़ा है सेरी लॉग के लिए। ओके, और ये जो है ये एप्लीकेशन इनसाइट के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं भी और हमने कोई ऐसी कोडिंग नहीं की है। और ये सभी जो मेथड्स हैं इन मेथड्स को हमने डिफाइन किया है एक क्लास में लॉग कॉन्फ़िगरेशन में, जिसके अंदर एक मिडिल वेयर डिफाइन किया गया है, सेरी लॉग का मिडिल वेयर। ओके, सो यहाँ पे ये मिडिल वेयर है, बट ये मिडिल वेयर आप देख सकते हैं कि डिफाइन तो किया है बट इसका कोई यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसको हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं। ओके, तो फाइनली ये हमारा बन गया सेरी लॉग का पार्ट, और इसको अब रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लॉग मेंटेन हो रहा है। तो एक मेथड जो है आपका इस पे मैं दिखा दूँ आपको कि जैसे कि ये मैप गेट में एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऐसे ही लॉगर डॉट एरर किया है। एरर तो नहीं है बट ये चूँकि हमने एरर मिनिमम लेवल डिफाइन किया है इसीलिए लॉगर डॉट एरर किया है और गेट ऑल एम्प्लॉयज़ की है, ताकि ये लॉग जो है ऐड हो सके। ओके, तो अब इसको रन करते हैं, और ऐप सर्विस से जो एप्लीकेशन इनसाइट हम इनेबल करते हैं तो वो केवल ऐप सर्विस के लॉग्स लेता है। लेकिन अभी आप देखिए कि हम लोकल से रन कर रहे हैं, तो इसका जो है लोकल से एक्सेप्शन कैसे लॉग होता है इसे हम देखते हैं। यहाँ पे गेट है, गेट को क्लिक कीजिए, ट्राई इट आउट कीजिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए। हमारा 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये हमारा अभी करंटली रन कर रहा है। चलिए अब एप्लीकेशन इनसाइट में देखते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन सर्च में चलते हैं देखने के लिए। सी ऑल डेटा, ठीक है, ये रन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप https localhost 32771 swagger-index.html। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोकल होस्ट को हिट कर रहा है। हम आपको दिखा दें, हमारा पोर्ट नंबर 32771 है, तो इसको हमने हिट किया तो ये आपका वहाँ पे लॉग हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए केवल ये पहला लॉग हुआ है। अभी फिर से इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा ये पर लोकल होस्ट में फिर swagger.json को कॉल किया, और यहाँ पर आप देखिए गेट एम्प्लॉयज़ को हमने हिट किया था। रिस्पॉन्स कोड 200 आया, रिस्पॉन्स टाइम 288.2 मिलीसेकेंड आया,
और ये रहा यहाँ पे जो हमने वहाँ पे कस्टम एरर डिफाइन किया था सेरीलॉग के थ्रू, गेट ऑल एम्प्लॉयज़, ये यहाँ शो कर रहा है, सेवरिटी लेवल एरर दिख रहा है। ओके, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए रिक्वेस्ट में हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स है और ट्रेसेस में हमारा जो मैसेज था, ठीक है, सेवरिटी लेवल एरर और मैसेज गेट ऑल एम्प्लॉयज़, ये आपको शो हो रहा है। ओके, तो आप इसके हेल्प से और ज़्यादा डिटेल्ड लॉग आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो सेरीलॉग के हेल्प से आप ये डिफरेंट टाइप्स के लॉग, आप कस्टम लॉग्स इजी वे में मेंटेन कर सकते हैं। आइदर उसे ऐप इनसाइट में डालिए, कंसोल में डालिए। ओके, सो ये आपको हेल्प करेगा आपको मॉनिटरिंग पर्पस से। ओके, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोड में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में पिंग कर सकते हैं मुझे, मैं आपको उसमें ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।